बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार अमान खान आप सबसे मुखातब हूँ। जिस तरह के आप सब अब आपको इस बात का इल्म है कि कश्मीर में 2 माह से जारी अवामी हकूक तहरीक पर जिस तरह की जुल्म बर्बरियत कश्मीरी अवाम पर जिस तरह के जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह फायरिंग और स्टेट फायर से निहत्ते अवाम को शहीद किया जा रहा है, शहादतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अवाम जो है वो डी चौक में मौजूद हैं और वहां पर एहतजाजी धरना जारी है और लॉन्ग मार्च की काल बदस्तूर बरकरार है। ऐसे में मैं दुनिया भर के इंसान दोस्तों से, बिलखुसूस पाकिस्तान के मजलूम अवाम से, मजबूर अवाम से ये अपील करना चाहता हूं कि ये वो वक्त है जिस वक्त में आपको हमारे साथ खड़ा होना है। आपको इस पूरे खत्ते के अंदर जो कि एक इंसान दुश्मन एक निज़ाम कायम है, इसके खिलाफ खड़ा होना है, जहां ना वोट का हक है, ना ही इंसानों के पास किसी किस्म का कोई बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक इंसानों को हासिल हैं। आप अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, आप हुकूमत से कोई तालीम की डिमांड नहीं कर सकते, ना ही आप इनसे कोई जो है वो सेहत की, रोजगार की या इंसाफ की कोई डिमांड कर सकते हैं। इस खत्ते के अंदर हम सिर्फ एक काम करने के लिए मजलूम लोग मौजूद हैं कि वो सिर्फ टैक्स देंगे। टैक्स देकर ये फौजी अफसरान, हुक्मरान, जो इनके तमाम क्रिमिनल पार्टनर्स हैं, कोई मंशियात का कारोबार करता है, कोई बाकी कोई धंधे करता है, तमाम तकरीबन लैंड माफिया से लेके ये सारे हम सब लोगों को पता है कि यहाँ के हुक्मरानों के कारोबार क्या हैं और इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। अब इन सब लोगों ने मिलकर यहाँ के मजलूम इंसानों का जीना हराम करके रखा हुआ है, उनको जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। कश्मीर के अवाम जो है वो बुनियादी तौर पर वोट के हक के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक के लिए, जिनमें अस्पताल है, स्कूल है, इंसाफ है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब लोगों के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारी ये एहतजाजी तहरीक है, जिसको ये पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश करते हैं कि ये कोई एंटी पाकिस्तान तहरीक है। जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जिन लोगों के पास इलाज करवाने के लिए अस्पताल नहीं है, वो उनका आप मजलूम अवाम के साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक मरतबा फिर अवाम से अपील करता हूँ, कराची से लेके कोटा तक के अवाम से अपील है मेरी, मजलूमों से, मजबूरों से अपील है कि वो उठें, खड़े हों, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, पाकिस्तान के अंदर बढ़ाएं और अपने वोट का हक लें, अपने इंसान होने का हक लें और इस सारे जबर का हम खात्मा करें। इसी तरह मैं अपील करना चाहता हूं इस पैगाम में हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के जितने भी अवाम हैं उनसे, कश्मीर वैली से, गिलगित बल्तिस्तान से, लद्दाख से, इसी तरह बाकी जो हमारे इलाके हैं, पुंछ है, जम्मू रीजन है, इस सारे से मेरी अपील है कि आप सारे लोग भी इस मामले में बोलें। अवाम बदस्तूर आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला और जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह, और इनको इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद पहुंचने दे। ये जो बदमाश मुजफ्फराबाद बैठे हुए हैं, अवाम के टैक्स पैसों पे अयाशी करने वाले, सारी जिंदगी अपनी नस्लें पालने वाले हमारे पैसे पे, इनसे हम कहते हैं अगर अपने बाप के बेटे हो तो उधर ही रुकना, वहां से भागना नहीं। आप कश्मीर हाउस नहीं जाना, उधर ही रुकना। इंशाअल्लाह ताला आएंगे, एक भी जिंदा रहे तो वो आएगा, उधर तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहे, आबाद रहे एक एक फर्द। जिस तरह अवाम आपने लड़ाई लड़ी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपको मुबारकबाद पेश करूं। अभी ये सफर शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला अपने वतन पे अपना राज होगा, अपने वतन पे ऐसे नहीं। आवाज जो है वो थोड़ी सी, कोई आपकी आवाज जो है वो धीमी पड़ गई है, क्या वजह है? आप सबकी आवाज धीमी पड़ गई है, क्या वजह है? अपने वतन पे नारे कश्मीर, ऐसे ना तालियां जाके वो जड़े नस्ल है ना, उन्हें कन्ना तक कश्मीर चाहिए कि अशने पीछे पे हो। नारे कश्मीर, नारे कश्मीर, नारे कश्मीर। इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, आप सारे जीतेंगे। और नारे तकबीर, बेशक अल्लाह से होता है और ये सारी मदद अल्लाह की है। मजलूमों, महकूमों, मजबूरों के साथ ये वादा है खुदा का कि आप आगे बढ़े, आप खड़े हो, खुदा की ताकत आपके साथ होगी। और हमने देखा है आज खुदा की ताकत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला इन बदमाशों का गुरूर खाक में मिलेगा, इंशाअल्लाह ताला खाक में मिलेगा। बंदूकें उठा के निहत्ते लोगों पर दौड़ते हैं, बंदूकें उठा के। ये बंदूकें उस टाइम चलाते हैं जब हिंदुस्तान कश्मीर में स्टेटस चेंज कर रहा था, उस वक्त तुम्हारे टैंकों में तेल नहीं था। बेगर तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में अब तुम्हारी जगह नहीं है।
कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है, कश्मीर में तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हें हमारे साथ नए इमरानी माहदे करने होंगे रहने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आज़ाद वतन पुल के ऊपर हैं और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने हमें आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने से रोक दिया है। और मैं हूँ, मेरे पास तानियाल अब्दुल्ला जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के, और कश्मीरी हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं। अजीब बात यह है कि लाड़काना के लाडले को कश्मीर में जलसों की इजाजत है, रायवण के लाडली को कश्मीर में जलसों की इजाजत है, सियासत की इजाजत है, खून के तिजारत की, लाशों की सौदागरी की इजाजत है। लेकिन एक पाकिस्तानी जो अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ, बच्चों बच्चियों के साथ ताजियत के लिए जाना चाहता है, सरदार उमर नजीर कश्मीरी के साथ, ख्वाजा मेहरान के साथ, शौकत नवाज मीर के साथ, शोहदा के साथ, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, हम रंजीदा हैं, हमारे घरों के सहन में खून पड़ा हुआ है, हमारे घरों में सोग और मातम है, और हम उनसे ताजियत के लिए जा रहे हैं तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा। ये खुद आजाद कश्मीर हुकूमत और इस्लामाबाद की वफाकी हुकूमत शेरक को पाकिस्तान से काट रहे हैं। ये खुद आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से काट रहे हैं। किस कानून के तहत ये हमें रोक रहे हैं? ये फाशिज्म है। कोई कानून नहीं, कोई लॉ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हुकूमती फाशिज्म है। और मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। खैबर पुख्तनख्वा में दहशत गर्दों का राज है, बलूचिस्तान में रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, आजाद कश्मीर में ये लाशें गिरा रहे हैं। कल 22 लोग शहीद हो चुके हैं रावला कोट में, आज 6 मीरपुर में इत्तलात आई है कि वहां पे शहीद हो चुके हैं, और ये गोलियां चला रहे हैं। ये बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशत गर्दी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम अमन का झंडा लेके आए हैं। ये मेरे साथ अमन का झंडा है, सफेद झंडा अमन का, सुलह का, मुज़ाकिरात का, मुकालमे का पैगाम लेकर हम यहाँ पर आए हैं। ये हमें रोक रहे हैं, रोका हुआ हमने यहाँ धरना दिए हुए, हम यहाँ बैठेंगे। हम अपने आजाद कश्मीर के मजलूमों के साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे। यहाँ आजाद वतन पुल के ऊपर, आजाद कश्मीर के दरवाजे के ऊपर हम बैठे हैं, हमने धरना दिया हुआ है, और हम कश्मीरियों से ताज़ियत भी करते हैं, इज़हारी यकजहती भी करते हैं, इज़हारी हमदर्दी भी करते हैं, और आजाद कश्मीर हुकूमत की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत की, इस्लामाबाद हुकूमत की दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं। ये बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशत गर्दी है, बदतरीन किस्म की हुकूमती दहशत गर्दी है, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। और यहाँ पर हम बैठे हैं, हमने धरना दिया हुआ है। जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। दहशतगर्द हुकूमत नामंजूर, दहशतगर्द हुकूमत नामंजूर, दहशतगर्द हुकूमत नामंजूर। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शुहदा तेरा खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, शुहदा तेरा खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा, रावला कोट के शुहदा तेरा खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये एफ्टन मरकज़ में पाकिस्तान राइट्स मूवमेंट के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सामने हम खड़े हैं, और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं रावला कोट। रावला कोट लहूलुहान है, कश्मीर खून में लथपथ है, और वहाँ पर जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो हुकूमत दहशतगर्दी, जो फाशिज़म हुआ है, उस पर हमारा खून, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हम शदीद रंजीदा हैं। जिस तरह हमारे भाइयों को, जिस तरह हमारे दिल के टुकड़ों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया, उनका खून बहाया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, इसलिए हम और कुछ नहीं कर सकते, तो उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। उन लवाहिकीन, उन दर्दमंदों को हौसला देने के लिए जा रहे हैं, उन शुहदा के लिए फातिहा करने जा रहे हैं। और ये देखें, पाकिस्तान का झंडा, कश्मीर का झंडा और सफ़ेद झंडा, अमन का झंडा लेकर हम जा रहे हैं, अमन का पैगाम लेकर, सुलह का पैगाम लेकर। हुकूमत से कहते हैं कि तुम मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो। ये गोलियों से मोहब्बत नहीं बोई जा रही, ये नफरत काश कर रहे हो तुम समझते हो कि तुम जो है वो मकसद हासिल कर रहे हो, तुम मंजिल खो रहे हो। और मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से, लीडरशिप से, वकला से, सहाफ़ियों से, तलबा तंजीमों से, समाजी तंजीमों से, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, उठे, कब उठोगे? आवाज़ उठाओ,
आवाज उठाओ, जिंदगी का सबूत दो, कब्रिस्तान जैसे खामोशी को खत्म करो और कश्मीर के लिए, रावला कोट के लिए, मजलूमों के लिए, वो जो हुसैनी काफिले के पैरोकार हैं उनके लिए आवाज उठाओ। तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। हुकूमत हमें रोके, हमें जेलों में डालें, हमें मारें, हमें किसी चीज की परवाह नहीं है। हम अपने भाइयों तक पहुंचेंगे, कश्मीर तक पहुंचेंगे, रावला कोट तक पहुंचेंगे और हर सूरत में उनके साथ ताज़ियत इज़हार यकजहती के लिए इंशाल्लाह पहुंचेंगे। अभी मैं हुकूमत से कहता हूँ वो तशद्दुद बंद करें, फोर्सेस को वापस बुलाएं, जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और जो शुहदा हैं, जख्मी हैं, उनको इंसाफ दें, सरों की कीमतें वापस लें और जो बिल्कुल आईनी जायज मुतालिबात हैं जिसके ऊपर आपने दस्तखत किए हैं आपकी कश्मीर हुकूमत ने, आपकी इस्लामाबाद हुकूमत ने, तो उन मुतालिबात के ऊपर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया।